मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिसके आभास मात्र से ही बड़े बड़े महारथियों योद्धाओं का कलेजा कांप उठता है। मृत्यु अटल सत्य है। इस संसार में जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु भी निश्चित है, परंतु हम इस सत्य से आंखें बंद कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे, जबकि हम प्रतिदिन अपनी आंखों से किसी न किसी को मरते हुए देखते हैं। इस संसार की यह एक अजीबोगरीब स्थिति है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी मृत्यु ही जीवन का एकमात्र अटल सत्य है इस कथन पर आधारित है। बहुत से लोग अपने जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वह मृत्यु के सत्य को भी नकार देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि जिंदगी में एक ऐसी भी रात आएगी जिसकी कोई सुबह नहीं होगी, अर्थात मृत्यु की चीर निद्रा में सदा सदा के लिए सो जाएगा। आज की कहानी में भगवान बुद्ध ने एक महिला को कैसे मृत्यु के सत्य से अवगत कराया, ये जानेंगे। आप कहानी के बातों में खो न जाए, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री अपने मृत बच्चे को लेकर रोती हुई आती है और उनसे कहती है, प्रभु, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपके लिए सब कुछ संभव है और आप परम ज्ञानी हैं। इसलिए कृपया मेरे मृत बच्चे को जीवित कर दीजिए। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उस स्त्री को बुद्ध के पास उन लोगों ने भेजा था जो लोग बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उनका उद्देश्य ये था कि बुद्ध सभी की नज़रों में गिर जाएं। उस स्त्री के पुत्र की मृत्यु वास्तव में हुई थी, परंतु वह नहीं जानती थी कि उसका और उसके मृत पुत्र का इस्तेमाल बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। उसे तो बस ये बताया गया था कि बुद्ध सच में उसके पुत्र को जीवित कर सकते हैं। वो स्त्री कहती है कि कहिए ना प्रभु, आप मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे ना। वहाँ उपस्थित सभी लोग बुद्ध के उत्तर का इंतजार कर रहे होते हैं। बुद्ध कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूँ। बुद्ध की ये बात सुन वहाँ उपस्थित सभी लोग बहुत चौंकते हैं और वह स्त्री बहुत प्रसन्न होती है। फिर बुद्ध कहते हैं कि परंतु तुम्हें एक कार्य करना होगा। वह स्त्री पूछती है, क्या कार्य करना होगा मुझे प्रभु? बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे। वो स्त्री कहती है, मैं अभी लेकर आती हूँ प्रभु। बुद्ध कहते हैं, परंतु ध्यान रहे कि दाने ऐसे घर से लाने हैं जिस घर में कभी किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। वो स्त्री उसी क्षण सरसों के दाने लेने के लिए अपने गांव में चली जाती है। वह अपने गांव के हर घर में जाकर पूछती है। उसे सरसों के दाने तो हर घर में मिलते हैं, परंतु उसे ऐसा कोई घर नहीं मिलता जिसमें आज तक कभी किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। फिर वह स्त्री समझ जाती है कि मृत्यु जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। वह स्त्री बुद्ध के पास जाती है और कहती है, इस बात को कहीं न कहीं जानती तो थी, परंतु स्वीकारना नहीं चाहती थी। आपने बिना कुछ कहे ही मुझे सत्य से अवगत करा दिया।
बुद्ध कहते हैं जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और यही प्रकृति का नियम है। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही सुंदर क्यों न हो, या कुरूप हो, या बूढ़ा हो, या जवान हो, लेकिन फिर भी मृत्यु सभी को आनी है। बुद्ध कहते हैं यह संसार जिसे हम यथार्थ मानते हैं यह दुख और पीड़ा का क्षणभंगुर खेल है। इसलिए जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु एक अटल सत्य है, एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने का विश्राम स्थल है। इससे घबराना नहीं चाहिए। जिस भी जीव का जन्म इस संसार में होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। हर जीव अपने कृत कर्मों के अनुसार निश्चित समय के लिए इस संसार में आता है। मनुष्य स्वयं चाहे अथवा न चाहे, परंतु समय अवधि पूर्ण होने के पश्चात इस दुनिया से उसे विदा लेनी ही पड़ती है। उसके निकटस्थ सभी वेशक रोते बिलखते रह जाते हैं और वह दूसरे लोक की यात्रा के लिए निपट अकेले ही प्रस्थान कर जाता है। किसी को अपने साथ लेकर जाने की अनुमति उसे ईश्वर की ओर से नहीं मिलती। प्राण जब इस शरीर का त्याग कर देते हैं तब जीव की आंखें सदा के लिए मूंद जाती हैं। उस समय सभी भौतिक रिश्ते नाते इसी संसार में छूट जाते हैं। कोई भी संबंधी उसका अपना नहीं रह जाता और न ही वह भी किसी का नहीं रहता है। जिन परिवारजनों के लिए वह सारा जीवन सब स्याह सफेद कार्य करता है वे सभी भाई बंधु केवल जीते जी की माया है और सिर्फ शमशान तक साथ निभाते। उसके पश्चात की यात्रा जीव को स्वयं अकेले ही तय करनी होती है। अब हमें यहाँ यह विचार करना है कि सिर्फ सांसें बंद होने से कोई मुर्दा हो जाता है जिसे अपने प्रियजन भी घर रखने के लिए तैयार नहीं होते। बस शीघ्र ही उसे घर से निकाल देने के लिए उत्सुक रहते हैं। यही रह जाती है मनुष्य के जीवन की कहानी। यह चिरंतन सत्य है कि श्वासों की डोर थमने या टूट जाने से जीव मृत हो जाता है। उसे हम आम बोलचाल में शव या मुर्दा कहते हैं। फिर तब उस शव को उसी के ही परिवारजन और बंधु बांधव जुलूस बनाकर शमशान में ले जाकर अग्नि के सुपुर्द कर देते हैं। उसके जल जाने की थोड़ी सी प्रतीक्षा किए बिना ही अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। यह भी सत्य है कि जब मनुष्य से उसकी इंसानियत निकल जाती है या फिर उसकी आंखों का पानी मर जाता है उस समय भी वह मृत प्राय होता है। मनुष्य के लिए यही आवश्यक है कि सबसे पहले वह एक अच्छा इंसान बने। एक मनुष्य में सबसे पहले मानवोचित गुणों का होना जरूरी है। उन गुणों के बिना इस मनुष्य को राक्षस या हैवान कहते हैं। ये दुष्ट प्रकृति के लोग मनुष्यता के नाम पर कलंक होते हैं जो इंसानियत की कब्र खोदते हैं। इन्हें न तो घर परिवार में स्थान मिलता है और न ही देश समाज में। नैतिक, धार्मिक और सामाजिक नियमों के विरुद्ध चलने वाले ये लोग देश, धर्म और समाज के शत्रु कहलाते हैं। इसलिए ये लोग न्याय व्यवस्था से आंख मिचौली खेलते हुए अंततः कानून की बेड़ियों में जकड़कर सलाखों के पीछे जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवित रहते हुए मिलने वाली यह एक ऐसी मृत्यु होती है जो स्वयं उसके लिए और उसके अपनों के लिए बहुत कष्टकारी होती है। वैसे तो जरा सा कष्ट आने पर हम सब लोग मृत्यु को पुकारने लगते हैं, पर वह क्षणिक रोष होता है।
कभी कभी लंबी या असाध्य बीमारी की अवस्था में भी मनुष्य जीवन से हारकर मृत्यु का दामन थामना चाहते हैं, पर यह उसके वश में नहीं होता। ईश्वरीय इच्छा के समझ मनुष्य को नतमस्तक होना पड़ता है। ईश्वर के प्राकृतिक न्याय के अनुसार मृत्यु होना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, परंतु अपने पैरों पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मारने वाली यह मृत्यु मनुष्य की स्वयं की बुलाई हुई होती है। मनुष्य को अपनी मृत्यु को इस प्रकार अनावश्यक रूप से कष्टदायक नहीं बनाना चाहिए। उसे सही रास्ते का चुनाव करके उस मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सुखद बनाना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों को शेयर करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।